Chapter 3, Example 3.1. A car is moving along a straight line, say OP in figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and the average speed of car in going? पहला आपसे A पूछा गया है from O to P and B हमसे पूछा गया है O to P and then back to Q. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपको दो टर्म के बारे में पता होना जरूरी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड टर्म हमारे पास जो रहती है दैट इज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वो O से P जा रहा है तो O के कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 0 और P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 360, यानी कि 0 से कहाँ पे पहुंच गया वो 360। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला जाए तो इनिशियल से फाइनल्स के बीच में डिस्टेंस तो वो हमारे पास कितनी है 360 मीटर, और डिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी हमारे पास कितनी आ रही है 360 मीटर यहाँ पे आ रही है। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें O to P देन Q, यानी कि O to P एंड देन हमारे पास वो वापस कहाँ पे आ जाता है Q पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हुए, सबसे पहले वो 0 पे था, फिर वो कहाँ पे पहुंच गया 360 पे एंड बाद में वो कहाँ पे आ गया 240 पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें सिर्फ क्या देखना होता है इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ रहा है 240 मीटर आ रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस में वो कहाँ से कहाँ गया है O to P कितना चल के गया हमारे पास 360 मीटर एंड देन वो वापस चल गया है P to Q कितना चल गया 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी हमारे पास 480 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आती है। अब हम दोनों ही कंडीशन में जो है वो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पहले केस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं एक के लिए तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसने कितना लिया दैट इज गिवन 18 सेकेंड। तो ये हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी तो एवरेज स्पीड के लिए लिखें तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 360, अगेन टाइम कितना है 18 दैट इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी अगेन फॉर्मूला वही है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट अब कितना है हमारे पास 240, ये वाला 240 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम अब कितना आ चुका है 18 और बाद में उसने कितना लिया 6, यानी कि हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास कितनी है 480 मीटर और टोटल टाइम 18 प्लस 6 तो 480 डिवाइडेड बाय 24 तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड।